कृष्णाभ्यां नमः। श्री यज्ञपुरुषाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकं तस्य शेषम्। व्रजैवसन्तं नवनीतचौरं व्रजाङ्गनानां वसनैकचौरम्। अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं तमहं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। राम लखन सिया जानकी गौरी पुत्र गणेश। जय जय माता शारदे जय जय भारत देश। जयति जयति हे मातु शारदे विनती सुनो हमार। वीणा को झनकारती मानस भवन पधार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की। अकारण कारण करुण वरुणालय भक्तवांछात्रित श्याम सुंदर की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बालक का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। कृष्ण प्रिय श्री वृषभानुलाडली राधा रानी के चरणों में इस बालक का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अनाथों के नाथ काली कमली वाली बाबा विश्वनाथ भूतनाथ वैद्यनाथ के चरणों में इस बालक का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में भी इस बालक का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। इस ग्राम के ग्राम देवता कुल देवता के चरणों में इस बालक का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। एवं इस यज्ञ के आचार्य सह उनके सहयोगी समस्त विद्वत बंधु एवं मंचासीन समस्त शिष्ट विशिष्ट एवं संगीत के संगीतज्ञ सह कथा में उपस्थित समस्त श्रोता वृंद एवं माता सती अनुसुईया और सावित्री के पदचिन्हों पर चलने वाली ऐसी हमारी समस्त माताएं एवं बहनें और इस कार्य को अर्थात इस अनुष्ठान को संपन्न करा रहे में सहयोग देने वाले समस्त नवयुवक मित्र बंधु सहग्रामवासी एवं ध्वनि प्रसारक यंत्र के माध्यम से
कथा का रसास्वादन कर रहे ऐसे समस्त श्रोतावृंद एवं आकाश में टिमटिमाते तारों के समान उपस्थित समस्त प्रहलाद ध्रुव सदृश नन्हे मुन्ने बाल वृंद इस व्यास पीठ से सबों को राधे राधे राधे। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सब कृष्ण जन्मोत्सव के विशेष प्रसंग को सुनने वाले थे और ये जान करके और ये देख करके बड़ी खुशी हुई कि यहाँ की भी बालिकाएं लोग हैं जो ठाकुर जी से अथाह प्रेम करते हैं और आज कथा में साक्षात बाल गोपाल को लेकर के आई हैं। भगवान करे उनके घर परिवार में प्रभु अपनी प्रेम भक्ति बनाए रखे और साक्षात ठाकुर जी का भी आज दर्शन हो गया। मन लालायित था क्योंकि हमारे ठाकुर जी कुछ दिनों से घर में ही विश्राम कर रहे हैं। आइए अब हम सब कथा की ओर प्रस्थान करें। समय का अभाव लेकिन फिर भी जहाँ तक ठाकुर जी की इच्छा हो हम सब कथा का रसास्वादन करेंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, कुछ लोग आते हैं कि आगे जाकर के बैठेंगे ताकि आवाज स्पष्ट सुनाई दे और कुछ लोग पीछे बैठते हैं ताकि हम लोग आपस में बातें करें वो आवाज स्पष्ट हो, क्योंकि पीछे वाले जितने लोग बैठे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जहां उपस्थित हैं। जैसे हुआ यूं कि जब एक महाराज जी बड़े दूर से पधारे कथा कहने के लिए, तो इसी तरह व्यास मंच की व्यवस्था रखी गई थी और इसी तरह ठंड का मौसम भी था, लेकिन व्यास जी संगीतज्ञ थे। जब मंच पर आ रहे थे देखिए कि पूरा भीड़ है, मंच पूरा भरा पड़ा है, हारमोनियम कहाँ था। अब जब आलाप लिए आंख बंद किए और करते रहे तो 5-10 मिनट तक करते रहे। अब जितने लोग आए थे बोले रे कौन से व्यास जी को लेते आए, आगे कुछ बोल ही नहीं रहे, सिर्फ चिल्ला रहे हैं करते जा रहे हैं। और जब 5 मिनट के बाद आंख खोल के देखे तो देखे कि सारा भीड़ गायब हो गया, लेकिन एक बूढ़ी माता थी जो सामने बैठ करके पंडित जी को टुकुर टुकुर देख रही थी। जब व्यास जी आंख खोले बोले देखो सारे गांव वाले कथा सुनने तो आए थे लेकिन सारे के सारे चले गए, लेकिन ये बूढ़ी दादी है माता स्वरूप जो वृद्ध हो जाने के बाद भी इस ठंड में बैठ करके कथा सुनने के लिए बैठी है, मैं कथा जरूर सुनाऊंगा। तो व्यास जी पूछ दिए, बोले धन्य हो माता आप कि सब लोग आए थे कथा सुनने के लिए लेकिन सभी को चले गए, लेकिन एक आप अकेले बैठ करके कथा सुन रही हैं। तो जो बूढ़ी दादी थी वो अपने भाषा में बोली कथा सुनने के लिए नहीं आए थे। बोले तब, बोले जिस चौकी पर बैठ के आप कथा कर रहे हैं ना उसमें जो गद्दा बिछाया गया है कंबल वो मेरा है, जल्दी आप कथा से उठिएगा तो कंबल लेके घर जाइए। ऐसा भी होता है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे आए हैं, क्या चॉकलेट वगैरह बटना है क्योंकि ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। जब पंडित जी तो कथा कहते रहते हैं तुरंत चॉकलेट बांटते लेकर के घर जाते हैं, ऐसा नहीं है। कहने का भाव है कि कल भी मैंने बताया था कि जब तक मन की एकाग्रता को आप नहीं बना पाओगे तब तक आपको कथा न समझ में आएगी। और कल मैंने ये भी कहा था कि आप सोचोगे कि a+b का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला है कि एक बार रट लिए तो आध हो गया, लेकिन पूरी जिंदगी समझ में नहीं आएगी कि इसे फॉर्मूला का यूज कहाँ करना है। रट तो लिए आप, कथा तो सुने, बहुत कथा सुने, लेकिन कथा क्यों सुने, उसे हमें अपने जीवन में क्या लाभ मिल रहा है ये पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जब तक उसमें रमेंगे नहीं, आप सोचोगे कि एक बार कथा हम सुने सब तो हम जान ही रहे हैं, नहीं, कथा को बार बार सुनना है। बोले कब तक सुनना है, बोले जब तक ठाकुर जी आकर के बोले कि अब नहीं सुनना है, अब मैं तुम्हारे सामने आ गया, तब तक कथा सुनते रहना है।
लेकिन यहाँ तो लोग सोचते हैं कि एक बार किसी तरह कथा सुनो, उसके बाद जय जय श्री सीताराम। आइए सभी कोई बड़े प्रेम से ठाकुर जी का नाम स्मरण करते हुए अपनी मन और वाणी को हम सब पवित्र करें। एक बार सभी को दोनों हाथ उठा बोलेंगे राधे 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 राधे। सबका सिर्फ हाथ उठता है, मुख खुलता ही नहीं है। आवाज यहाँ तक आ जाएगी, एक बार जोर से बोलेंगे राधे 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 राधे। और आइए ठाकुर जी से कहना है कि ठाकुर जी इस पूर्णाडी ग्राम में तो आपने भेज दिया, लेकिन अब जिस रास्ते पे लेते जाओगे उसी रास्ते पे मैं चलने वाला हूँ। इसलिए ठाकुर जी अब आप जहां ले चलोगे मैं वहीं चलने वाला हूँ। क्योंकि कहते हैं कि एक नदी थी तो उसमें एक छोटा सा पुल बना हुआ था। तो एक पिता और एक बेटी जा रही थी, तो इस पार से उस पर जाना था। तो वह कहता है कि बेटी मेरा हाथ पकड़ लो। तो बेटी कहती है पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ लो। बोले बात तो दोनों एक ही है, चाहे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं या तुम मेरे हाथ पकड़ो। बोले नहीं, मैं यदि आपका हाथ पकड़ती हूँ तो छूट सकता है, लेकिन आप यदि हाथ पकड़ोगे तो नहीं छूट सकता है। तो यही ठाकुर जी से भाव करना है, ठाकुर जी एक बार मेरा हाथ पकड़ लो, फिर दुनिया के हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए बड़े प्रेम से बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कहना है ठाकुर जी आप जहां ले चलोगे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। एक बार बस आप आकर के मुझे सहारा दे दो, ताकि मैं इस दुनिया के ताने सुन कर थक गया हूँ। अब एक आपका ही सहारा चाहिए। अब मुझे इस धराधाम पे नहीं रहना, बड़ा कष्ट है महाराज। इसलिए आइए बड़े प्रेम से अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। 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 कुछ लोग सोच में पड़ गए, पंडित जी ठाकुर जी को तो बुला रहे हैं कि जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, लेकिन पता नहीं कहां ले चले जाए ठाकुर जी। इसीलिए सारे लोग प्रेम से दोनों हाथ उठा के कहेंगे राधे राधे और सभी को मीठी मीठी ताली के साथ बड़े प्रेम से सेवा भाव के साथ। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भाव क्या आना चाहिए? ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन हमारे
जीवन समर्पण जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर ना किससे कहूँगा, तुम्हें छोड़कर किससे मैं कहूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। प्रेम सूर्य राधा रमण भगवान की जय हो। और देखिए इस यज्ञ के आचार्य उनका भी आशीर्वाद मंचासीन होते मिला। श्रीमान राजेश कुमार शास्त्री जी महाराज, जिनके द्वारा ये 5 दिवसात्मक अनुष्ठान को संपन्न कराया जा रहा है। ऐसे आचार्य जी का आशीर्वाद मंचासीन होते ही मिला। ठाकुर जी ऐसे ही धर्म के कार्य में इन्हें लगाए रहे और नित्य नवीन ऐसे ही अनुष्ठान करते रहे। ऐसी ठाकुर जी विनती निवेदन प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए अभी ए बालिका, आप लोग आगे बैठे के हल्ला नहीं करेंगे। देखिए अभी आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है। यदि किन्हीं को जाना हो तब जा सकते हैं, लेकिन बीच में उठने के बाद थोड़ा सा क्या होता है कि इधर उधर कथा चली जाती है। इसीलिए क्योंकि देखिए कहते हैं कि भक्ति जागरण कहीं होता है ना, तो 1 घंटा 2 घंटा हम लोग उब जाते हैं, लेकिन वहीं पे दूसरा जागरण रहे तो रात भर नींद नहीं आती। ये कहीं ना कहीं प्रभाव है। तो हो सके कि लगातार 7 बजे से कथा चल रही है लगभग, तो मन उब गया हो, तो जिन्हें भी जाना हो, ऐसा नहीं कि पंडित जी दबा कर बोले नहीं आपको बैठना ही, हम कथा सुनाने आए, आपको सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए आप लोग के पास अभी 2 मिनट का समय है। यदि आप लोग इधर उधर से उठ के जाना चाहते हैं तो कोई संशय नहीं है। आज ठाकुर जी आए हैं, उन्हीं को कथा सुनाया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। पूरे दिवस की कथा में हम सब ने श्रवण किया कि व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही अपने घर को छोड़ करके चले गए और पिता को चिंताएं सताने लगी कि इतने दिन के बाद पुत्र का जन्म हुआ, वह भी घर छोड़कर चला गया, तो क्या करा जाए। तो उन्होंने जब भागवत लिखी तो बोलिए भागवत सबसे पहले किसे सुनाया जाए। आखिर भागवत सबके सब कोई सुनने का अधिकारी नहीं है। आप सोचते होंगे कि हमारे गांव में हो रहा, चलो मैं भी जाकर बैठ के सुन लूं। नहीं,
भागवत सुनने के सभी कोई अधिकारी नहीं है। भागवत में बताया गया कौन किसे सुनाना चाहिए। ये कहते हैं, ध्यान देंगे, गर्मी का दिन है और यदि कोई व्यक्ति प्याऊ अर्थात पानी पिलाने वाला लेकर के खड़ा है, तो जिसे प्यास लगी है वह आकर के पानी पिएगा। वह सवाल जवाब नहीं करेगा कि आपने पानी कहाँ से मंगवाया है, फिल्टर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, इस मटके को धोते हो या नहीं धोते हो, कुएं का है, तालाब का, चापा का, कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे प्यास लगी है। प्यास लगी है, आकर के गिलास लिया, पानी लिया, पी लिया, काम खत्म। लेकिन जिस व्यक्ति को प्यास नहीं लगी है वह जाएगा, भैया पानी पिला रहे हो, ये गिलास को धोते हो कि नहीं, ये जल कहाँ से भरते हो, ये प्यूरिफाई है कि नहीं, यानी कि अनेक तरह से प्रश्न करेगा। क्यों? क्योंकि उसे प्यास नहीं लगी। तो कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवत भी वैसे व्यक्तियों को, वैसे श्रद्धालुओं को सुनाना चाहिए जो सुनने को लालायित थे। ऐसा नहीं क्या करके बैठ गए हैं, चलो घर में बैठे बैठे क्या करते हैं, टाइम पास वहां हो जाएगा। नहीं जी, कथा जो है मनोरंजन नहीं है। एक हमारे बड़े भैया है, बड़े सुंदर कहते हैं कि कथा मनोरंजन का चीज नहीं है। यदि आप सोचोगे कि कथा में जाकर के मनोरंजन मिलेगा, नहीं बचती, कभी नहीं हो सकता। ये मनोमंजन का चीज है। मंजन समझते हैं सभी लोग, जो मंजन करते तो दांत साफ होता है, तो ये मनोमंजन है, अर्थात मन को साफ करने वाला ये मनोमंजन, मनोरंजन नहीं है। इसीलिए कुछ लोग होते हैं कि नहीं, घर में अकेले अकेले मन नहीं लग रहा है, चलो वहां पे जाकर के थोड़ा टाइम पास कर लेंगे। नहीं महाराज, ये भाव से यदि आप कथा सुनने के लिए कहीं पे आए हो, कहीं जाओगे तो कथा का सार आपको नहीं मिल पाएगा। आइए हम सब कथा में प्रवेश करें। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज व्यास जी कहते हैं कि मैं भागवत किसे सुनाऊं, कौन है सुनने वाले। अब विचार कीजिए, भागवत को लिखने वाले व्यास जी हुए, लेकिन भागवत के आचार्य कौन है? सुखदेव जी महाराज। क्यों? आखिर ऐसा सुखदेव जी ने क्या किया? बोले भागवत तो व्यास जी ने लिखी, लेकिन भागवत को अपने जीवन में यदि कोई उतारा है तो वह है सुखदेव जी महाराज। इसलिए भागवत के परम आचार्य हुए। लेकिन उन्हें भागवत सुनाया कैसे जाए महाराज? तो व्यास जी अपने 2-4 चेले चपाटी को, जो प्रत्येक दिन जंगल जाते थे फल तोड़ने के लिए या जंगल की लकड़ियां तोड़ने के लिए, हवन के लिए, तो उन्हें एक श्लोक रटा दिए। कौन सा? वरहा पीड़म नटवर वपुः करणयो कर्णकारम् विभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्ती चमाना रंधान वेणो रदरसधया पूरयन् गौपवृन्दैर् वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। जब ये श्लोक उसके शिष्य लोग आदि कर लिए, तो वह जाकर के जंगल में इस श्लोक को गा रहे थे। तभी एकांत में बैठ करके सुखदेव जी ध्यान कर रहे थे। ये श्लोक जैसे सुनाई पड़ा कि वरह पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। बोले रे, जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो जिस इस श्लोक में जो उनके स्वरूप का वर्णन हो रहा है कि मोह का पंख सिर पे धारण किया हुआ है, पीताम्बर ओढ़े हुआ है, बंसी को बजा रहा है, ऐसे तो जब मैं अपने माँ के गर्भ में था तो दर्शन हुआ था। दौड़े दौड़े आते हैं कि यह श्लोक कहाँ से सुनाई दे रहा है, लेकिन जब तक वह आते हैं सुखदेव जी, तब तक उनके शिष्य वापिस आ जाता है। व्यास जी दूसरे दिन फिर एक श्लोक याद करवाते हैं कि यहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांसयापायदप्यसाध्वे लेभे गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेम। कहते हैं धन्य है
वो बंसी वाले जिसे मारने के लिए वो मां बन करके आई थी, उनके भगवान उन्हें भी तार दिए। देखिए कोई बुरा नहीं मानेंगे, अभी श्रीमान जी के द्वारा दान आया, कथा में मैं दान देने वाले व्यक्तियों का नाम अनाउंसमेंट बहुत कम करता हूँ, ना के बराबर। मेरा एक अपना मानना है कि श्रीमान जी दिए हैं, ठाकुर जी के चरणों में समर्पण कर लिया। दुनिया को सुनाने से क्या लाभ? ठाकुर जी जान रहे हैं, ठाकुर जी देख लिए, बस विनती यही करेंगे कि ठाकुर जी जितने भी श्रद्धालु भक्तजन कथा कर स्वादन कर रहे हैं और जो किसी कारणवश से नहीं आ पाए, उनके भी हृदय में आप प्रेम भक्ति की ऐसी ज्योत जलाना कि जहां भी बैठे रहे वहीं आपका चिंतन करता रहे और सभी के अन्न का भंडार भरे रहे। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि पंडित जी को वहां पे दिए और मेरा नाम नहीं लिया, ऐसा किसी को विचार नहीं करना है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वह सोचते हैं कि वह राक्षसी जो मां का रूप लेकर के ठाकुर जी को काल नामक विष अपने स्तन में लेकर के पिलाने आई थी, पिला करके ठाकुर जी को मारने आई थी, लेकिन धन्य है प्रभु कि उसे भी मां की गति जो देने वाले थे वह गति उस पूतना को भी दे दिए। आपको या हमें कोई मारने आवे तो उनके प्रति कोई उदारता दिखाएगा? कोई नहीं। वो एक लाठी मारता 4 लाठी मारने की तैयारी करेगा। लेकिन धन्य प्रभु, इसलिए तो ठाकुर जी को दया वत्सल करुणा वत्सल कहा जाता है। दया के सागर है वो, करुणा के सागर है। इसीलिए जब यह श्लोक को सुने तो सुखदेव जी आते हैं, कहते प्रभु यह श्लोक आपने कहाँ सुना? बोला यह श्लोक मैं अपने गुरु जी के मुख से सुना और ऐसे 18,000 श्लोक है हमारे गुरु जी के पास। बोले क्या मुझे बताएंगे? बोले बिल्कुल बताएंगे, आप आओ तो सही। जब व्यास देखे कि हमारा पुत्र आ रहा है, मन में बड़ी खुशी हो रही है। करीब 12 साल के बाद हमारा बेटा होगा, लेकिन घर में नहीं रहा, विरक्त हो गया, वैराग्य हो गया। लेकिन धन्य है यह भागवत की कृपा कि एक श्लोक 2 श्लोक सुनकर के आज उसे आना पड़ रहा है। ये भागवत की महिमा है। जब व्यास जी ने भागवत सुनाई सुखदेव जी महाराज को, तो यही सुखदेव जी परीक्षित जी को फिर 7 दिन में कथा संपन्न कराया। सौनकादि ऋषि ने पूछा महाराज ये परीक्षित कौन है? मैं नहीं जान रहा, थोड़ा कथा को विस्तार से कीजिए। देखिए कथा तो भागवत की इतनी है कि यदि 1 महीना तक कहा जाए प्रत्येक 4 घंटा 5 घंटा फिर भी संपन्न नहीं हो पाए। लेकिन जो नियमाबद्ध है उसके अनुसार हम कथा का स्वादन करेंगे। तो कहते हैं महाराज ये परीक्षित कौन है और इन्हें सुखदेव जी ने कथा क्यों सुनाई, क्या कारण पड़ा? तो कहते हैं कि ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था कौरव और पांडव में। तो कौरव और पांडव में युद्ध हो रहा था, तो जो दुर्योधन था उसे अधमरा छोड़ दिया गया था। जब अधमरा छोड़ दिया गया था तो एक दिन उनका मित्र जो रहता है दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, वह आते हैं, कहते हैं मित्र मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारा प्राण जाने को है, अर्थात अंतिम समय है। तो तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारे अंतिम इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगा। दुर्योधन एक ही बात कहता है कि एक ही बात की चिंता है मुझे, खेद है कि हम सब 100 भाई थे लेकिन आज एक भी नहीं रही, और पांडव 5 थे और 5 के 5 हैं। बोले तुम कहना क्या चाहते हो मित्र? बोले 5 भाई में से एक भी भाई को यदि तुम मार दो तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, अंतिम समय जो मेरा प्राण छूटेगा तो शांति पूर्ण। अश्वत्थामा बोला मित्र तुम चिंता नहीं करो, मैं जरूर तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूरा करूंगा।
अब अश्वत्थामा अपने महल में आता है, कहता है वचन तो मैंने दे दिया लेकिन पूरा कैसे करा जाए। तब क्या देखते हैं कि एक वृक्ष में अनेक कौवा रात में सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, और एक पक्षी है उल्लू को रात में दिखाई देता है। उल्लू रात में आता है और सोते हुए कौवों पर झपट पड़ता है, और जब यह दृश्य को वह देखता है अश्वत्थामा तो कहता है इसी तरह से उन पांचों पांडवों में किसी न किसी को मारा जाए। रात का समय चुनते हैं कि जब इसी प्रकार से पांचों पांडव सोए रहेंगे तो जाकर के किसी न किसी को मार देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का हाथ जिसके ऊपर हो उसे मारने वाला कौन है? कोई नहीं मारने वाला है। तो आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पांचों पांडवों से, बोले भैया हम लोग महाभारत का युद्ध जीत गए तो चलो उत्सव मनाया जाए। और ठाकुर जी पांचों पांडव द्रौपदी आदि को लेकर के चले गए दूर, और जहां जहां पे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सोते थे वहां पे उनके बेटे सो गए। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि उन पांचों पांडवों का चेहरा उनके पुत्र से मिलता था। यदि बीच में किसी को कुछ पूछना हो प्रसंग के अनुसार, इधर उधर नहीं, तो मन में संशय नहीं रखिएगा। जहां नहीं समझ में आएगी तो वहां आप जिज्ञासा कर सकते हैं, क्योंकि आज और कल ही तक कथा है, लेकिन जिस प्रसंग पर चल रही है उसी पर। ऐसे नहीं कि एक बार कथा में थे हम लोग तो पूछ दिए एक व्यक्ति, पंडित जी राम जी का जो धनुष था उसका जो रस्सी था वो रस्सी कैसे बना था, कौन बना था, कहाँ से आया था? बोले महाराज उतने बड़े तो ज्ञानी नहीं है, रामचरितमानस 2-3 बार पढ़े हैं लेकिन रस्सी का वर्णन नहीं आया। तो ऐसी जिज्ञासा करनी चाहिए जिससे कुछ सीख मिले। कोई पूछते हैं उसके पिता का नाम क्या था, उसके पिता का पिता कौन था, बेटा कौन था? अरे भैया आपको आपके पूर्वज का नाम पूछा जाए तो नहीं बताओ। हमें ठाकुर जी से मिलना कैसे, ठाकुर जी मिलेंगे कैसे, अपने हृदय में प्रेम भक्ति की ज्योत जलेगी कैसे, इसके बारे में पूछना है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो पूछ देना है। बड़े प्रेम से राधे राधे राधे। नींद नहीं ना आ रही है? हाँ चलिए। तो कहते हैं कि आज अश्वत्थामा भी यही निर्णय लिया कि जब रात में सो रहे होंगे तो जाकर के उनकी मृत्यु कर दी जाएगी। अश्वत्थामा अर्धरात्रि को आता है, पांचों पांडव के पुत्र सो रहे होते हैं, और एक नहीं बोले पांचों पांडव के पुत्र के सर को काट करके अलग कर देते हैं, और पांचों के सर को ले जाकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाते हैं जहां पे अधमरा पड़ा है दुर्योधन। कहते हैं मित्र तुम कहते थे एक ही बात कहते थे, मैंने पांचों पांडवों को मार डाला। दुर्योधन सोचा हम सब मिलकर जो नहीं कर पाए ये अकेला कर दिया, ये कैसे संभव हो सकता है? जब ध्यान से देखते हैं अरे ये तुमने क्या किया, ये पांडव नहीं है, पांडव के पुत्र हैं। अरे हमारे वंश में पानी देने वाला तो तुम नहीं छोड़ा। और दुर्योधन यह सोच करके यह कहते कहते उन्हें प्राण को त्याग देते। इधर जब पांचों पांडव अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ते हैं, देखते क्या खून की धारा बह रही है। जब खून की धारा देखते हैं तो द्रौपदी चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, और जब अंदर देखते हैं तो वो देखते हैं कि पांचों पुत्र सोए हैं लेकिन सर किसी का नहीं है। सोचिए ऐसी माता पर क्या व्यथा बीत रही होगी। द्रौपदी रोते जा रही है। एक पुत्र के मरने पर लोग इतना वियोग करते हैं, इतना दुख होता है, लेकिन एक साथ 5-5 बेटे को खो देना क्या दुख होता है भगवान नहीं जाने। जब पांचों पांडव में देखे तो क्रोध से तिलमिला उठे, बोले जिसने भी ये पाप किया, अधर्म किया, कुकर्म किया उसे मैं दंड दे के रखूंगा। जब अर्जुन आदि उन्हें ढूंढने लगते हैं तो पता चलता है कि अश्वत्थामा के द्वारा ये कुकर्म किया गया है, पाप किया गया, अधर्म का काम किया गया है।
कहते हैं कि अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके जंजीर में लेते आते हैं, लेकिन द्रौपदी जैसे देखती हैं कि अश्वत्थामा को बांधे हुए हैं, तो द्रौपदी आती है और उनके बंधे हुए रस्सी जो है जंजीर वो खोलने लगते हैं। सारे लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि द्रौपदी ये तुम क्या कर रही हो? अरे तुम्हारे बेटे का हत्यारा है ये, इसे तुम सजा दो, इसे दंड दो, और तुम इसे छुड़ा रही हो। द्रौपदी कहती है मेरा तो 5 बेटा चला गया, लेकिन ये जिसका बेटा है एक यही सहारा है, इसका पति नहीं है। मेरे पास कम से कम 5 पति तो है, लेकिन इसकी माँ फिर अकेले हो जाएगी। और इतना ही नहीं, इनके पिता तुम्हारे गुरु हैं और गुरु का बेटा गुरु तुल्य होता है। तीसरी बात बोले ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई वदारहण मये वो यमानात्म परिहास्य अनुशासा। बोले ब्राह्मण कितना भी गलती कर दे, कितना भी, लेकिन वह मानने योग्य नहीं होता। लेकिन शास्त्र यह भी कहता है, देखिएगा शास्त्र की बातें को समझना कितना कठिन है, यहीं पे समझने वाली बात है। शास्त्र यह भी कहता है कि ब्राह्मण कितना भी बड़ा पाप कर दे, कितना भी बड़ा कुकर्म कर दे, मारने योग्य नहीं होता है। लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि जो भी हो, कितने बड़े ऊंचे पद पर हो, जो सोते हुए शत्रु को मारता है, बालकों को मारता है और मतवाले हाथी को मारता है, राह चलते जो मतवाले कुछ पागल व्यक्ति होते हैं जिसका दिमाग इधर उधर हो जाता है, तो उन लोगों को जो मारता है वो कितने भी बड़े ऊंचे पद पर हो, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। अब बताइए, शास्त्र दोनों कहता है कि चाहे कितने बड़े पद पर हो, लेकिन सोते हुए बालक को, सोते हुए शत्रु को जो मारता है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और शास्त्र फिर यह भी कहता है कि ब्राह्मण कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा दुराचारी हो, मारने योग्य नहीं होता। अश्वत्थामा तो ब्राह्मण है और काम किए हैं दुराचारी, पापाचारी, तो क्या करा जाए? शास्त्र तो दोनों कह रहा है। अब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है, युधिष्ठिर जी को भी समझ में नहीं आ रहा है। तब ठाकुर जी बगल में खड़े थे, बोले केशव तुम ही कुछ बीच का रास्ता बताओ। तो कन्हैया कहते हैं कि अर्जुन, जो मैंने तुम्हें गीता का उपदेश दिया था और गीता का उपदेश को तुम याद करो। तो क्या याद करते हैं? बोले जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनका अपमान करना ही मृत्यु के बराबर होता है। आज आ गया यह श्लोक। तो अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि होता है, वह मणि को निकाल लेते हैं अर्जुन और धक्का मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। ये अपमान जो होता है ना, वो मरने से भी ज्यादा बदतर है हमारा। वह सोचता इससे बढ़िया मृत्यु दंड दे देता, लेकिन अपमान मैं नहीं सह सकता। अब अश्वत्थामा बदला की भांति सोचने लगा, बदला लेने की, कितना अपमान मेरा किया, मैं बदला लेकर रहूंगा। समय जब बीता तो ठाकुर जी 5 पांडवों को राज्य सुपुर्द करके बोले अब मैं अपने द्वारिका को जा रहा हूं, क्योंकि द्वारिका वासी भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जैसे ही कृष्ण भगवान रथ पर बैठते हैं, वैसे ही एक अबला नारी स्त्री रोते हुए आती है, त्राहिमाम 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 करते हुए। महाराज सारे लोग देखते रह जाते हैं कि ये कौन है, और वह स्त्री इधर उधर कहीं न जाती है, सीधे कृष्ण भगवान के पैर पकड़ लेती है और कहती है पाहि पाहि महायोगिनो देव देव जगतपते। बोले प्रभु हमारे गर्भ में पल रहे जीव, पल रहे शिशु की रक्षा करो। बोले मतलब? बोले ऐसा लग रहा है कि हमारे पीछे कुछ शस्त्र आ रहा है, जिसके कारण हमारे गर्भ को बड़ा कष्ट हो रहा है।
ठाकुर जी देखिए तो समझ गए कि ये वही अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाया गया है, जिससे इसके गर्भ में जो बालक है उसे कष्ट हो रहा है। ये स्त्री कौन थी? ये अभिमन्यु की पत्नी थी, जिनका नाम है उत्तरा। बोले महाराज, पहले के समय में ऐसा विधान था कि यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को सती होना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे भी सती का अर्थ लोगों ने कई तरह से लगाया। सती का अर्थ दो प्रकार से होता है। एक सती का मतलब हुआ जिसे लोग कहते हैं कि पति के साथ यज्ञ में स्वाहा होता, ये सती। लेकिन संत महापुरुष जन कहते हैं सती का मतलब ये नहीं होता है। सती का मतलब क्या होता है? बोले पति के मृत्यु के उपरांत सत्य का आचरण कर लेना, सतत्व का आचरण कर लेना ही सती है। बोले मतलब बोले घर परिवार को छोड़ करके ठाकुर जी की सेवा में लीन हो जाना, दुनिया से कोई मतलब नहीं, हम राम जी हमारे हैं, ये भाव को लेकर के ठाकुर जी की पर्यंत जीवन सेवा करना भी सती है। तो उस समय उत्तरा इसलिए सती नहीं हुई क्योंकि गर्भवती थी, इसलिए सती नहीं हुई। और आज यही उत्तरा ठाकुर जी से अपने गर्भ में पल रहे जीव की रक्षा के लिए गुहार लगा। किसी ने कहा महाराज वहां पे युधिष्ठिर थे, भीम थे, अर्जुन थे, नकुल थे, सहदेव जो उनके दादा ससुर थे, तो आखिर उनसे ये क्यों नहीं किए? बोले उत्तरा ये प्रसंग को जानती थी, कथा को जानती थी कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, ध्यान देंगे कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, द्रौपदी सबके पास विनती करी कि मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। लेकिन जैसे ही हाथ उठा के ठाकुर जी को बुलाए, ठाकुर जी दौड़े चले आए। तो उत्तरा यह जान रही थी कि मैं अपने ससुर युधिष्ठिर के पास जाऊं, चाहे भीम, चाहे नकुल, चाहे अर्जुन, सहदेव के पास जाऊं, टाइम को बिताना नहीं है। जो इन सब के मालिक हैं, सीधे मैं ठाकुर जी का पैर पकड़ लेती हूँ। और ठाकुर जी कहते हैं छोटे से सूक्ष्म रूप धारण करके उनके गर्भ में चले गए, और गर्भ में जाने के बाद अपने गदा को इतना तीव्र गति से घुमाए कि अश्वत्थामा का जो छोड़ा हुआ अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र, वो शांत हो गया। और तुरंत ठाकुर जी बाहर आए और मुस्कुराते हुए कहते हैं देवी कैसा लग रहा है? जब देखे तो कुंती कहती है अरे तुम तो मेरे भतीजे हो, तुम जब मुझे ये एहसास होता है कि तुम भगवान हो, वैसे तुम कहते हो बुआ मैं भगवान नहीं हूँ, अरे मैं भतीजा हूँ तुम्हारा। और मुझे फिर लगने लगता कि नहीं ये तो मेरा भतीजा है। लेकिन कन्हैया तुम जब हमारे परिवार वाले पर विपत्ति आई तब तुम जाकर के रक्षा की हो। और आज भी देखो जब हमारी पुत्र वधू को कष्ट हो रहा था, तुमने क्षण भर में उसे ठीक कर दिया। अरे तुम्हारा हम परिवार के ऊपर कितना उपकार है, कितना गिना है। बोले अरे बुआ ऐसा नहीं बोलो, तुम चाहते क्या हो? बोले तुम जा रहे हो ये अच्छा नहीं लग रहा है, तुम कुछ दिन और हम लोग साथ में रुको, और तुम तो भगवान हो। कहते हैं जब ठाकुर जी सुने कि नहीं मैं भगवान हूँ, तो बोले अच्छा जी मैं भगवान हूँ तो तुम लोग कुछ मांगना है तो मांगो, क्या मांगती हो? आज मैं सब दे दूंगा जो मांगोगे। सबका बारी आया, किसी ने इस धन को नहीं मांगा, एक ही चीज सब मांगे प्रभु उस ठाकुर जी के प्रति भक्ति प्रेम वहां बनी रहे, आपके प्रति जो सखा भाव है वह सखा भाव बना रहे। इस संसार की वस्तुओं को किसी ने नहीं मांगा। लेकिन विचित्र तब हुआ जब कुंती का बारी आया। कुंती का जैसे ही बारी आया, कुंती कहती है कन्हैया मुझे देना है तो एक ही चीज दो। बोले क्या? बोले मुझे दुख चाहिए। कोई ऐसा है जो दुख मांगेगा? कोई नहीं मांगेगा दुख। बोले मुझे दुख चाहिए। कन्हैया बोले रे बुआ जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख था, दुख ही दुख है, और आज भी तुम दुख मांग रही हो, क्यों? तो कहते हैं क्योंकि जब मेरे पास दुख रहा तुम मेरे साथ रहे।
लेकिन आज सुख आ गया तो तुम हम सबको छोड़ करके चले जा रहे हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। इससे तो बढ़िया दुखी था कि तुम साथ तो होते थे। कन्हैया मुस्कुराए, बोले भुआ अब तुम्हारे भाग्य में दुख नहीं है, मैं दुख चाह करके भी तुझे नहीं दे सकता। तुम्हारे जीवन में अब सुख ही सुख है। महाराज कहते हैं इस भाव को लेकर के कन्हैया कुछ दिन और वहां रुक जाते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा राधा प्रसंग में आधे घंटा लेट होगा, हो जाएगा 10 मिनट, 5 घंटे का रहेगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो। तो ये कुंती का भाव था। कहते हैं प्रभु मुझे और सुख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ दुखी चाहिए। इसीलिए भगवान से प्रेम करना चाहिए। आइए हम सब थोड़ी सी अपने इस मन को ठाकुर जी के चरणों से जोड़ते हैं। प्रेम से बोले राधा रमण भगवान की जय हो। बड़ा प्यारा भजन है। कहते हैं कि राम जी से नहिया लगा लियो रे पागल मोर मनवा। कहते हैं अब राम जी से प्रेम करना, नेह का मतलब होता है प्रेम, नेह का मतलब होता है प्रेम। कहते हैं राम जी से अब प्रेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि राम जी से जब तक प्रेम नहीं करेंगे तब तक कृष्ण जी से प्रेम नहीं होगा। क्योंकि राम जी से प्रेम करने के बाद प्रेम की मर्यादा क्या होती है? लोग आज भी प्रेम करते हैं, क्या प्रेम माता से नहीं करते हैं, पिता से नहीं करते हैं? लेकिन इस जनरेशन के बालकों को कौन समझाए महाराज? साल भर में एक बार स्टेटस लगाएंगे हैप्पी मदर्स डे। अरे भैया क्यों? इसके पहले आप माता से प्रेम नहीं करते थे? साल में एक ही दिन आपके लिए आपको अपनी माता की याद आ रही है। हैप्पी फादर्स डे, पता नहीं कौन कौन सा डे मनाते हैं महाराज। ये सब भ्रम में नहीं पड़ना है। अरे माता से प्रेम प्रत्येक दिन करना चाहिए। क्यों जानते हैं? यदि आप जितने पुरुष लोग हैं बाहर में काम करते होंगे तो चाहे दिवाली हो, छठ पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, छुट्टी लेकर के घर आ जाते हैं। काम से राहत मिलता है ना, लेकिन घर में जो माँ रहती है उसे पूरी जीवन भर काम की छुट्टी कभी नहीं मिलती है। जबकि दिवाली हो, क्यों? वह भी तो एक जननी है, उसका मन नहीं होता है कि 2 दिन में भी रेस्ट करूं। लेकिन नहीं, आप पर्व त्योहार में आपकी छुट्टी हो जाती है, आप घर आ जाते हो। लेकिन पत्नियां या माता या स्त्री वैसे स्थिति में और काम करती है। तो महाराज प्रेम एक दिन का नहीं होता। प्रेम माता से प्रत्येक दिन करो, पिताजी से करो, भाई से करो, बहन से करो, अपने सखा से करो। प्रेम करना गलत नहीं है। लेकिन प्रेम कौन सा प्रेम? बोले जब तक आप राम जी से प्रेम नहीं करोगे तब तक प्रेम की मर्यादा को नहीं समझोगे। इसलिए राम जी से प्रेम करोगे तो कृष्ण भगवान से स्वतः प्रेम हो जाएगा। अभी इससे पहले जब कथा सुन रहे थे श्रीमान राजेश शास्त्री जी के द्वारा, बड़ा सुंदर एक बात बोले कि कृष्ण भगवान देखते हैं कि मोर का पंख लगाते हैं। पता है क्यों लगाते हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान ये काम वासना की विजय यानी कि काम पर विजय पाने का प्रतीक है मोर का पंख। अर्थात बोले उतनी सखियां होने के बाद जब कृष्ण भगवान रास रचा रहे थे ना तो पुरुष एक कृष्ण भगवान थे और कोई पुरुष नहीं था, सब स्त्रियां थी। लेकिन कामदेव को उल्टा लटका दिए। बोले तुम में इतने सामर्थ्य नहीं है कि हमारे अंदर काम को तुम जागृत कर पाओ। तो इसीलिए काम पर विजय पाने की ये संकेत है, चिन्ह है मोर का पंख। तो जब तक आप राम जी से प्रेम नहीं करोगे तब तक कृष्ण जी के प्रेम को समझ नहीं पाओगे। बोलेंगे राधे 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 राधे।
माता जी बड़ा सुंदर झूम रही होती, जैसे कहते राधे देखते हैं कौन आया। आइए बड़े प्रेम से कि राम जी से नहिया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से नहिया लगाए लियो रे मनवा, राम जी से नहिया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से नहिया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा। अच्छा, कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं पीछे वाले माता जी कि राम जी से प्रेम नहीं करना है। क्यों? बोले राम जी की पत्नी थी सीता, 14 वर्ष तक वन वन में भटकाए, कहीं प्रेम हुआ मुझे भी वन वन में भटकाए। अरे भगवान से प्रेम करोगे तो वन वन में नहीं, मन मन में रहोगे। इसलिए तो नाम उठा कर राधे राधे, राम जी से नहिया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा, नहिया लगा गयो रे पागल मेरे मनवा, पागल मोरे मनवा, पागल मोरे मनवा, मोरे मनवा, पागल मोरे मनवा, राम जी से नहिया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से नहिया लगा गयो रे पागल मेरे मनवा। कहते राम जी से प्रेम कौन किए? बोले पहला प्रेम करने वाले हनुमान जी हैं, और हनुमान जी ही शंकर के अवतार हैं, तो शंकर से पहले कोई नहीं प्रेम किया। पहली नहिया हनुमत ने लगाई, पहली नहिया हनुमत ने लगाई, पहली नहिया हनुमत ने लगाई, पहली नहिया हनुमत ने लगाई। कहते हैं हनुमान जी प्रेम के तो कौन सा बड़ा काम किए? तो सोना जो होता है ना, सोना को आग में जितना दोगे ना उतना चमकेगा, कभी ट्राई कीजिएगा। लेकिन जब बजरंगबली गए थे सोना का लंका जलाने के लिए, तो चमक नहीं रहा था, जल करके राख हो गया। क्यों? बोले ठाकुर जी की कृपा थी, वरना सोना तो आग में चमकता है, लेकिन वहां पर सोना जलकर राख हो गया। इसीलिए कहते हैं पहली नहिया हनुमत ने लगाई, पहली नहिया हनुमत ने लगाई, पहली नहिया हनुमत ने लगाई, पहली नहिया हनुमत ने लगाई। सोने की लंका जलाई रे पागल मोरे मनवा, सोने की लंका जलाई रे पागल मोरे मनवा, राम जी से नहिया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से नहिया लगा गयो रे पागल मोरे मनवा। देखिए भजन तो बहुत है, लेकिन कम समय में हम लोगों को कथा विस्तार पूर्वक चलता है, लेकिन कम समय में थोड़ी थोड़ी प्रसंग को लेते हुए समय हम लोग को संपन्न भी करना है, क्योंकि जिसकी प्रतीक्षा में है उस प्रतीक्षा की घड़ी ज्यादा न हो। तो इस प्रकार कुंती ने दुख मांगा, ठाकुर जी बोले कि तुम्हारे नसीब में दुख नहीं है, इससे बढ़िया कि मैं तुम्हारे साथ और कुछ दिन रह लेता हूँ। ठीक है। कन्हैया जब 5 पांडवों के साथ कुछ और दिन रहने लगे, तो देखिएगा युधिष्ठिर एकांत में बैठ करके कुछ सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? क्योंकि धर्मराज कि हमने अपने भाइयों को मार दिया, अरे जैसे भी थे अपने ही तो थे, आज सारे भाइयों को मार करके मैंने महाभारत का युद्ध जीत लिया। अरे भैया, आज मैंने महाभारत का युद्ध जीत लिया, क्या करेंगे ऐसा? इस राज्य को लेकर के मैं क्या करूंगा? और इस प्रकार से अनेक बातों को सोच सोच करके चिंता हो रही थी। कृष्ण भगवान समझ गए कि हम समझाएंगे तो समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम उम्र में छोटे हैं। इसे समझाने के लिए किसी बूढ़े व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। तो बूढ़े कौन हैं? बोले पितामह भीष्म। अब 5 पांडव को लेकर के पितामह भीष्म के पास चले गए। बोले दादा, हमारे भैया को कुछ चिंताएं हैं, मैं चाहता हूं कि आप अंतिम समय में आप थोड़ा सा कुछ उपदेश दे दें तो बड़ा सुंदर रहता।
महाराज ध्यान देंगे, यहाँ पे भीष्म पितामह ने दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भक्त धर्मान समासभ्य कहते हैं राज धर्म के बारे में बताए, दान धर्म क्या होता है, स्त्री धर्म के बारे में बताए। लेकिन जैसे ही स्त्री धर्म के बारे में बता रहे थे वैसे द्रौपदी हंस गई कि कथा बड़ा ए भैया आप लोग मोबाइल चला रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, पढ़ाई करते हो? अरे हाँ या ना तो बोलो, शर्मा गए। ऐसा भी मैंने कुछ नहीं पूछ दिया, पढ़ाई करते हैं, जोर से बोलिए। वाह, कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? 3 में चले गए। वाह वाह, बड़ा सुंदर। पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए, आगे भी बढ़िएगा, भगवान करे मति सुमति दे और आगे बढ़े। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसका मतलब ए बाबू, अभी बात पूरा खत्म नहीं हुआ है। मतलब सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो ना, इंग्लिश मीडियम की हिंदी मीडियम? झूठ बोल रहे हो मतलब सरकारी। अच्छा, चलिए आपसे यहाँ के बाद मिलेंगे, बोलेंगे राधे 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 राधे। बेचारा को धक से बोलना पड़ रहा है राधे राधे। पंडित जी फिर हम ही को देख रहे हैं, नहीं बोलेंगे, बड़ा सुंदर है। तो कहते हैं जब स्त्री धर्म के बारे में भीष्म पितामह बता रहे थे, क्या बता रहे थे? बोले कोई अबला स्त्री हो और कोई व्यक्ति उस पर प्रताड़ित कर रहा हो, उसे सता रहा हो, तो क्षत्रियों का धर्म होता है, एक पुरुष का धर्म होता है कि जा करके उस स्त्री की रक्षा करे। जैसे ही ये शब्द बोलते हैं ना, द्रौपदी हंस जाती है। अब जब द्रौपदी हंस जाती है तो पांचों पांडव देखने लगते हैं, अरे देवी, अरे दादा उपदेश दे रहे तुम हंस रही हो। पितामह बोले रुको रुको, अरे द्रौपदी तुम साधारण घर की कन्या नहीं हो और साधारण घर की बहू भी नहीं हो, तुम हंसी है तो कुछ न कुछ कारण जरूर। क्या कारण है, क्यों हंसी? द्रौपदी कहती है कि पितामह क्षमा करें, आप जो उपदेश बता रहे हो कि स्त्रियों को जब कोई सताता है तो वहां पे जाकर के पुरुष का धर्म होता है कि उसे बचाना चाहिए। आदि कीजिए वो दिन, कौन सा? बोले जब भरी सभा में इस द्रौपदी का साड़ी खींचा जा रहा था, चीर खींचा जा रहा था, मैंने आपके सामने भी विनती करी कि पितामह मुझे बचा लो। आप यदि खड़ा होकर के एक बार बोल देते हैं तो किसी माई का लाल का हिम्मत नहीं था कि मेरी तरफ आंख दिखाते। आज आप उपदेश दे रहे हैं, क्या आपका धर्म नहीं था उस समय कि एक स्त्री पर अत्याचार हो रहा है, भरी सभा में उसे बेइज्जत किया जा रहा है, आप बचा लो? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आज उपदेश दे। तो कहते हैं कि महाराज, अरे देवी तुम सही कहते। उस समय कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो कहने का भाव है कि मेरे शरीर में जो रक्त बह रहा था ना, वह कहीं ना कहीं गलत अन्न का था, इसलिए हमारे मन भी प्रभावित होकर के गलत संगत, गलत तर्क दे रहा था। अब देखो स्थिर के सैया पर सोए हैं, लेटे हैं, सारा रक्त बाहर आ गया, तो सत्य के मार्ग क्या होना चाहिए इसके बारे में मुझे समझ आ रहा है कि मैं उस दिन गलत किया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब कुछ ही समय में कृष्ण